संसद नहीं चल पा रही है तो जिम्मेदार कौन है भाई? जी बिल्कुल, संसद नहीं चल पा रही और कई ऐसे सत्र हुए हैं जिसमें इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं। मैं समझता हूं ये दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद में संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ जनप्रतिनिधि जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, जनता से जुड़े कानून पास होते हैं, जनता से जुड़े हुए तमाम उनके हित की बातें होना चाहिए। अगर संसद नहीं चल पा रही है, वो बाधित हो रही है, तो ये दुखद बात है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये स्पष्ट है। सवाल बस इस बात का है कि यदि एसआईआर पे चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है तो हर्ज क्या है इसमें? समय दे दिया जाए, इस पर चर्चा होना चाहिए। संसद सत्र केवल एक दिन का या कुछ घंटों का थोड़ी है। सत्ता पक्ष का ये सवाल, ये बात जायज है कि सिर्फ एक मुद्दे पर सत्र नहीं चलेगा। तमाम मुद्दे हैं देश के, तमाम ऐसी चर्चाएं होना चाहिए जिससे देश की जनता जुड़ी हुई है। लेकिन ये जिद भी गलत है सत्ता पक्ष की कि इस बात को माना नहीं जा रहा है, इस चर्चा की शुरुआत का मौका नहीं मिल रहा है। विपक्ष अगर अपनी ये मांग कर रहा है तो ये जनता से जुड़ी हुई मांग है। वोटिंग जो नवेद जी, पैटर्न है, किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पर समय की बाउंडेशन जो है वो ना थोपे विपक्ष। ये मत बताए कि कब करनी है, कितनी देर की करनी है। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। आप मनमर्जी से तो संसद चलाएंगे नहीं। आपको विपक्ष के साथ जो है सामंजस्य बैठाकर संसद को चलाना चाहिए, लेकिन आप बातचीत तो कर नहीं रहे हैं। उल्टा इधर से नारेबाजी, उधर से नारेबाजी हो रही है। नहीं देखिए, बातचीत तो सर्वदलीय बैठक होती है सत्र से पहले, और वो जो परंपरा है और वो हुई भी है। सवाल यहां पर ये थोड़ी है कि चर्चा में हम कौन सी बात रखें, कौन सा प्रश्न रखें, क्या मांग रखें, किस कमियों पर चर्चा हो, किस पर नहीं हो। ये कोई बाउंडेशन तो नहीं हो सकता ना। हम चर्चा अगर करने जा रहे हैं तो आप ये तय नहीं कर सकते। आपने मुझे डिबेट में आमंत्रित किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मुझे शब्द दोगे या मैं ये कमिटमेंट करेंगे कि हम इस पर ही बोल सकते हैं, जो विषय है उस पर ही बोलेंगे। उस पर हम नकारात्मक पक्ष भी रख सकते हैं, सकारात्मक भी रख सकते हैं। जो मेरे मन में है वो मैं विचार रख सकता हूं। संसद में भी ऐसा ही है। संसद में विपक्षी दल जो है, उनके जो मन में है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता से चुने हुए सांसद हैं, वो जनता की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये पहले से कोई स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता है। तो ये कहना तो बड़ी बेईमानी होगी कि पहले से तय हो जाए कि आपको क्या बोलना है, आप ये बोलोगे, वो नहीं बोलोगे। भाई सवाल इस बात का, और इस बात में कोई शक नहीं है, चाहे विपक्षी खेमा हो चाहे आम जनता हो, एसआईआर को लेकर कोई भी भ्रम नहीं है। एसआईआर होना चाहिए, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना चाहिए। यहां पर दो तीन सवाल जहां तक विपक्षी खेमे से निकल के आ रहे हैं कि उसका पैटर्न ईमानदारी के साथ में होना चाहिए है। वोट अगर डिलीट हो रहे हैं तो उसका कारण पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए है। अगर इतनी कम समय अवधि दी गई है तो ये मांग की जाएगी कि समय अवधि बढ़ाई जाए। यदि बीएलओ इतनी तादाद में मर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, बाकायदा सुसाइड नोट लिख करके मेरे ऊपर बहुत दबाव है, वो भी इस देश की जनता है, वो इस देश के सरकारी मुलाजिम है, उनके मौत मौत के कारणों को ढूंढना होगा। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर चर्चा होना चाहिए और इस तरह के बिंदु रखना चाहिए। विपक्ष को उसका फर्ज भी है और उसका कर्तव्य भी है, और सत्ता पक्ष को इस पर विचार करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ना कि ये कह देना कि साहब इस विषय पर हम बड़े बाउंडेशन के साथ में, आप पहले बताओ कि क्या आपको बात करनी है, आप लाउड नहीं बोलोगे, आप ये इस मुद्दे पे नहीं बोलोगे, आप नकारात्मक चीजें नहीं बोलोगे, आप आलोचनात्मक चीजें नहीं बोलोगे। ये बिंदु नहीं रखे जा सकते। चर्चा का समय ये जरूर है कि आप कम समय दीजिए, लेकिन दीजिए तो समय। इस बार जो है 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक सत्र होना है। इसमें 15 बैठकें होनी है और 10 अहम बिल पास करवाए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो आप 15 दिन के अंदर कितनी चर्चा कर पाएंगे? एसआईआर जैसा व्यापक मुद्दा जो देश भर में जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, हो रही है, वो संसद में कितने दिनों तक चर्चा का विषय रह पाएगा? ये बड़ा सवाल है और ये मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड है कि तंग होता जा रहा है समय। संसद का ड्यूरेशन इतना कम किया गया है, जबकि ये सत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं और मौजूदा सरकार को बहुत सारे अध्यादेश भी पास कराने पड़ते हैं। ये भी
इतिहास याद रखेगा कि जितने बिल पास करवाने में ये एनडीए सरकार आगे आई है, शायद ही कोई सरकार आती रही है। इतने सारे मुद्दे, एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है और ये जनहित में है। जितना मंथन होगा, जितनी आलोचना होगी, उतना निखर के आएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश की दुनिया इसको सलाम करती है। और अगर इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी आबादी का लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसको और भी बेहतर किया जाए तो अच्छी बात है। और बेहतर करने के लिए आलोचनात्मक बिंदुओं को सामने लाना जरूरी है। संसद में उस पर चर्चा होना चाहिए, उसकी कमियों को सामने लाना चाहिए, उसमें सुधार की कोशिश करना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए ये ड्यूरेशन क्यों घटाया गया, इस कदर क्यों घटाया गया, हर सत्र इतना बौना क्यों होता जा रहा है, इतना तंग क्यों होता जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है। संसद किसी एक कोई राजशाही थोड़ी है, संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है। और भारत की जनता चाहती है, देखती है, जानना चाहती है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना वो हमारी बात रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं, क्या जिस सरकार को हमने चुना वो हमारे हित के फैसले कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये जनता के साथ अन्याय है। जनता चाहती है कि संसद का हर सत्र बहुत बड़ा हो, उस पर अधिक से अधिक चर्चाएं हों और दो टूक देखना चाहती है जनता। जनता चाहती है कि हमारे हित के फैसले हों, हमारे साथ जो अनहित हो रहा है उस पर भी सवाल उठाए जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो ड्यूरेशन कम किया है ये आपत्तिजनक है और इस पर सवाल उठना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात ड्रामे की जो कही गई है, ड्रामा एक तो ड्रामे को प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो उसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ड्रामा हमारे देश के साहित्य का एक हिस्सा है, एक सम्मान है, उसका समाज का आईना है। उसको आप तंज में या कमेंट में या हल्के में लेते हो, पहली चीज। दूसरी बात यह कि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो ड्रामे से उसका कोई मतलब नहीं है। ड्रामा रंगमंच होता है, ड्रामा कहीं ना कहीं किसी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं और विपक्ष का रोल जो होता है वो जनता के हित का होता है। विपक्षी नेताओं का अगर जिक्र किया जाए तो इतिहास में सुषमा स्वराज जी इसलिए याद की जाएंगी क्योंकि विपक्षी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेत्री हुआ करती थी। और मुझे याद है, मैंने उस जमाने में भी पत्रकारिता की है, सुषमा जी के समय में संसद से लेकर सड़क तक जिस तरीके से उनका प्रदर्शन होता था वो काबिले तारीफ है। भारतीय जनता पार्टी की वो आत्मा थी। विपक्षी खेमे में नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करूंगा कि जिस वक्त नरसिम्हा राव सरकार थी, जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते खूब हमले करते थे, खूब हमले करते थे सरकार पर। सुषमा स्वराज जी सदन में भी खूब दहाड़ती थी, खूब उनके वक्तव्य जो है वो बाधित भी कर देते थे। संसद सड़क पे उतरती थी, कभी गैस लेकर, कभी सब्जी लेकर, और बड़ी तारीफ की जाती थी और उसका सिला भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। जनता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं भी पसंद करती थी जनता, वो सुषमा जी के इस व्यवहार को, इस आचरण को और इस तरह की कारगुजारी को बड़ी पसंद करती थी। क्योंकि विपक्षी खेमे में जितना शोर उठेगा, जितनी जनता को लेकर आक्रामक होगा विपक्ष, वो उसकी तारीफ की जाएगी। और वो ड्रामा नहीं होता है, ड्रामा वास्तविकता नहीं होती है, वास्तविकता को दिखाने का एक आईना होता है। और विपक्षी भूमिका जो होती है वो लोकतंत्र का हथियार होती है, जनता की ताकत होती है, उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि एसआईआर का मुद्दा जो है उसको लेकर विपक्षी खेमा थोड़ा सा अपने को दुरुस्त करे। ये बात बिल्कुल सही है कि एसआईआर को लेकर उसके एक एक बिंदु पर बात हो। जिस तरीके से बीएलओ की मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से वो दबाव में है, वो सुधार हो। इसके लिए संसद में विपक्ष की आवाज गूंजना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, पारदर्शिता होना चाहिए, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ना चाहिए। कम कम समय में इतना बड़ा लक्ष्य नहीं हो सकता, उससे घबराहट पैदा हो रही है। तीसरी बात ये कि जो विपक्ष चोर चोर बार बार कह रहा है और अपने लॉजिक जो रख रहा है बार बार कि साहब वोट बेईमानी से काटे जा रहे हैं कुछ लोगों के, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक के, जो मजदूर पेशा है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए इतनी जटिल प्रक्रियाएं वो पूरी नहीं कर पा रहा है, इस बहाने उनका वोट काटा जा रहा है। अगर ये बात सत्य है और ये बिहार में भी होना चाहिए, जो वोट डिलीट हो रहे हैं
और अगर उनका डिलीट बेमानी से हुआ है, उनके पास दस्तावेज थे, वो नागरिक थे, उनका वोट डालने का अधिकार था और इस तरह के हजारों लाखों लोगों के नाम काटने के इरादे रख रहा है चुनाव आयोग सरकार के कहने पर या उसकी कठपुतली बनके, तो उस जनता को सामने लाना पड़ेगा विपक्ष को। माना एक मजदूर वर्ग का आदमी सामने नहीं आ सकता, लेकिन जनता को उसको उसकी गिनती करनी होगी, उसकी आइडेंटिटी को सामने लाना पड़ेगा।